हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा चौथी के भाषा माधुरी पुस्तक के चौथे अध्याय मित्रता को पढ़ाने जा रही हूँ। मित्रता का अर्थ है दोस्ती। कहते हैं ना, दोस्ती दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु होती है। सच्चे और अच्छे दोस्त मिलना किस्मत की बात होती है। इस पाठ में हम कोयल और हिरन की दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सुंदरबन में आम का एक पुराना पेड़ था। एक जंगल जिसका नाम सुंदरबन, वहाँ पर आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। उस वृक्ष पर सलोनी नामक कोयल का घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। जब उस वृक्ष पर आम के फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से सभी पक्षी खींचे चले आते थे। आमों की सुगंध यानी खुशबू और सलोनी के मीठे गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। कहाँ चले आते थे? सुंदरबन में। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की अच्छी दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। उस आम के वृक्ष के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। झाड़ियाँ अर्थात कंटीले छोटे वृक्ष या पौधों का समूह। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। एक हिरन उसी आम के वृक्ष के पास घास चरने आता था क्योंकि वहाँ पर हरी घास थी। उसका नाम हिरक था। उस हिरन का नाम क्या था? हिरक। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। सलोनी उस हिरन को मीठे मीठे आम देती। हिरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदरबन में घुमाता। हिरक भी सलोनी को अपनी पीठ में बैठाता और सुंदरबन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। उसी आम के वृक्ष के पास एक बूढ़ी लोमड़ी भी आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरक हिरन को देखा। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए किसे देखा? हिरक को। हिरन को देखते ही उसके शब्द देखिए, सुगंध, खुशबू, मित्रता, दोस्ती। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। हिरक को देखते ही किसके मुंह में पानी आ गया? लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना यानी लालच आना। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। सलोनी को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। सलोनी ने हिरक को लोमड़ी से सतर्क यानी सावधान रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। हिरक खुद भी लोमड़ी से सावधान रहता था, उससे दूर दूर रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे एक हरी घास के मैदान का पता है, मैं वहाँ पर रोज जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हिरक ने घबराते हुए कहा। हिरक ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते। इस पर लोमड़ी ने कहा, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? अरे मुझसे मत डरो, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे दांत अब मांस नहीं चबा सकते हैं, इसलिए तो मैं घास फूस खाती ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की और हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। उसने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। वह अब हर दिन लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने जब इन दोनों की मित्रता देखी तो उसे समझ में आ गया कि अब हिरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया।
हीरक को समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरक को सलोनी की एक भी बात समझ में नहीं आई। उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। हीरक ने एक दिन सुंदरबन में शिकारी आए। एक दिन सुंदरबन में शिकारी आए। शिकारी जिन लोग पशुओं का शिकार करते हैं। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। उन लोग क्या करते थे, जाल बिछा देते थे और पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। शिकारियों ने क्या किया, घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया और लोमड़ियों ने ऐसा करते हुए देख लिया। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। उसने सोचा अगर वह किसी तरह इस जाल में हीरक को फंसा दे तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। अब वह हीरक को जाल में फंसाने की तरकीब सोचने लगी, योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसरा कर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसला कर मीठी मीठी बातें कर कर वहाँ ले आई जहाँ पर शिकारियों ने जाल बिछाया था। वहाँ पहुँचते हीरक जाल में फंस गया। वहाँ पहुँचते हीरक जाल में फंस गया क्योंकि पहले से वहाँ पर जाल बिछा हुआ था। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। वह जाल में फंस गया पर उसे लोमड़ी की मित्रता पर पूरा भरोसा था कि लोमड़ी उसे बचा लेगी। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। हीरक ने लोमड़ी से कहा मुझे जाल से बाहर निकाल दो। तो लोमड़ी ने उत्तर दिया मेरे दांत टूट गए हैं। उसने बहाना बना लिया। फिर उसने जैसे हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी और जैसे ही लोमड़ी ने हीरक पर हमला करना चाहा वैसे ही कई कोयले अर्थात बहुत सारी कोयल लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। कोयलों ने लोमड़ी पर हमला कर दिया और उसके अपने चोंच से वार कर करके लोमड़ी को घायल कर दिया। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। लोमड़ी किसी तरह उन कोयलों से जान बचाकर भागी। शब्दार्थ देखिए, सतर्क, सावधान। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। दरअसल बात यह थी कि सलोनी ने ये सब कुछ देख लिया था। शिकारियों को जाल बिछाते हुए, फिर लोमड़ी को बहला फुसला कर हीरक को वहाँ तक ले जाते हुए, ये सब सलोनी ने देख लिया था। वह ही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकाले। अब कठिन विषय यह था कि उस जाल से हीरक को कैसे बाहर निकाला जाए। सलोनी को एक उपाय सूझा। सलोनी को एक आइडिया आया या तरकीब सूझा। उसने हीरक से कहा जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। उसने हीरक से कहा जब मैं सुबह गाऊंगी तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर जमीन पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सलोनी ने आइडिया बनाया। उसने एक तरकीब बनाई। उसने हीरक से कहा जब सुबह होगी मैं गाऊंगी, मेरे गाने की आवाज़ सुनकर तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर ज़मीन पर लेट जाना। शिकारी आएंगे। शिकारी सोचेंगे तुम मर चुके हो, तुम्हें मरा हुआ समझकर वे जाल उठा लेंगे। जैसे ही वो जाल उठाएंगे तुम तुरंत वहाँ से भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत खुश हो गए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था या प्लान किया था। हीरक जाल से मुक्त हो गया और हीरक जाल से आज़ाद हो गया, जाल से बाहर निकल आया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। हीरक को बहुत दुख हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर जो दुख होता है ना, हीरक को ही दुख हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी, चेतावनी मतलब सावधान करने पर भी
मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। धूर्तता मतलब चालाकी। हिरक ने कहा, तुमने मुझे बार बार सावधान किया, लेकिन मैंने फिर भी लोमड़ी की चालाकी को नहीं समझा। मुझे समझ में नहीं आया कि वह मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे माफ़ कर दो, तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुमने सच्चे मित्रता की तरह मित्रता निभाई है। सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। फिर से सलोनी अपने मधुर आवाज़ में कूकने लगी, मीठे स्वर में कूकने लगी। सब कुछ सुंदरबन में सब कुछ अच्छा हो गया था। तो आपने देखा, जो आपका सच्चा मित्र होता है वह हर हाल में आपका साथ देता है और आपका ख्याल रखता है। शब्दार्थ देखिए। चेतावनी, सावधान होने की सूचना, धूर्तता, चालाकी। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से हमें यह सीख मिली कि मित्र की बातों को कभी अनसुना नहीं करना चाहिए। मित्र अगर हमें कुछ बोल रहा है तो हमारे भले के लिए ही बोल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, मेरे सारे वीडियोस के क्वेश्चन आंसर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।